नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद कौन हारा कौन जीता यह मुद्दा तो बात का है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का सफाया हो गया। वहीं दुष्यंत चौटाला, वहीं जेजेपी, जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में 10 विधायकों के साथ जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा की सरकार में सहयोगी थी, सरकार चलाने में मदद कर रही थी, सरकार के अंदर की सहयोगी पार्टी रही, आज वहीं जेजेपी का हरियाणा से सफाया हो गया। एक समय था कि जेजेपी के 10 विधायक हरियाणा में चुनाव जीतकर विधायक बने थे और आज वहीं जेजेपी के शून्य विधायक हैं। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला अपनी भी सीट बचाने में असफल रहे। कुछ उनके उम्मीदवारों को तो नोटा से भी कम वोट प्राप्त हुए। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद अनायास ही भारत के इतिहास के 10 साल पीछे की राजनीतिक घटनाक्रम सामने उभर कर आ जाती है, जिसमें शिवसेना के 2 फाड़ हुए, जिसमें एनसीपी के 2 फाड़ हुए सत्ता की प्राप्ति के लिए। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया गया सत्ता की प्राप्ति के लिए। रामविलास के लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया गया। और वहीं हाल हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के जेजेपी के साथ हुआ कि कुछ वर्ष पहले दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार चलाने और सरकार में सहयोग लेने के बाद आज उनको इस मुहाने पर खड़ा कर दिया गया, इस मोड़ पर दुष्यंत चौटाला को पहुंचा दिया गया कि वह अपने एक भी विधायक को जिताने में समर्थ नहीं रहे। वह खुद अपनी सीट हारे और उनके कुछ ऐसे विधायक रहे जो 200 से 400 मत प्राप्त किए। और आज की राजनीति में दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति से साइडलाइन हो गए, समाप्त हो गई राजनीति उनकी। कुछ ऐसे ही परिस्थितियां अन्य राजनीतिक दलों के साथ हुई और कुछ इस तरह की काम अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी हुआ है। हम बिहार पर नजर डालें तो पिछले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि रामविलास के खून पसीने से बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी को 2 भागों में बांट दिया गया। चाचा और भतीजे को अलग अलग कर दिया, दोनों को धूर विरोधी बना दिया गया। हालांकि नजर तो तेजस्वी यादव पर भी थी कि उनकी भी राजनीतिक जीवन को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव का युवा चेहरा होना और एक खास वोट बैंक का समर्थन उनके पास होना जो उनकी राजनीति को बचा गया। हालांकि तेजस्वी यादव का विकल्प हमेशा बीजेपी के पास तैयार है। जिस तरह से बिहार में पशुपति पारस को बड़ी आसानी से निपटा दिया गया, अगर शरद पवार नहीं होते तो एनसीपी को भी निपटा दिया गया होता, अगर उद्धव ठाकरे नहीं होते तो शिवसेना को भी निपटा दिया गया होता। अब आने वाले समय में 3 चुनावों पर जाकर नजर टिकती है, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार। महाराष्ट्र झारखंड की बात छोड़िए, अगर बिहार की राजनीति पर हम नजर डालें तो आज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार 2 मुहाने पर खड़े हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह अपने आप को बचाए या अपनी जदयू को बचाए। नीतीश कुमार की जदयू पर भी वहीं एनसीपी, शिवसेना और लोजपा जैसे संकट के बादल छाए हुए हैं। बड़ी मुश्किल है कि जाए तो किधर जाए और बचाए तो किसको बचाएं, क्योंकि वर्तमान राजनीति में यह कई बार देखने को मिला है कि नीतीश के जदयू के बड़े नेता अक्सर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते हुए नजर आते हैं। सार्वजनिक जगहों पर वह कुछ इस तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं जिस बयान का समर्थन जदयू नहीं कर पाती है और न ही उसका विरोध कर पाती है। कुछ इस तरह के असमंजस में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के साथ घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन छोड़ भी नहीं सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन निभा भी नहीं सकते हैं। वो दोनों तरफ फंस चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं, गठबंधन छोड़ते हैं, तो खतरा है कि कहीं जदयू ही ना टूट जाए, कहीं जदयू के बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, लगातार मेलजोल हो रहा है, मीटिंग हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जदयू के बहुत अधिक विधायकों और सांसदों को लेकर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार चल रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बिहार के दुष्यंत चौटाला नीतीश कुमार हो जाए और जदयू अपना अस्तित्व ही समाप्त कर जाए। क्योंकि नीतीश कुमार खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय के नीतीश कुमार नहीं है जब वो शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को जदयू से बाहर कर दिए और कोई भी जदयू का नेता विरोध नहीं कर सका, सब चुपचाप मौन धारण किए रहे और वैसे बड़े नेताओं को
शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को बाहर करके नीतीश कुमार ने अपने जदयू को बचा लिया था। लेकिन आज वो स्थिति ऐसी नहीं है। अगर आज नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं या कहीं भी कुछ अलग जाने की बात करते हैं तो जदयू के लोग ही ठीक उसी तरह जिस तरह से नीतीश कुमार ने शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस को बाहर का रास्ता दिखाया था, नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा देंगे और बाकी के लोग मौन दर्शक बने रह जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय राजनीति का अजगर भारतीय जनता पार्टी भारत की सभी छोटी छोटी राजनीतिक दलों को समाप्त कर जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सामने सभी छोटी दलों को समाप्त कर सिर्फ केंद्रीय राजनीतिक दलों को ही रहने देगी देश में? क्या नीतीश कुमार जदयू और अपने अस्तित्व को बचाने में सक्षम हो जाएंगे? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।